हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हाँ, तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास थर्ड लेकर आया हूं, जो कि मैं थर्ड क्लास में आप लोगों को सिर्फ किरण बताऊंगा कि रे हम लोग किसे कहते हैं और रे कितने प्रकार के होते हैं। और अगर आप लोग हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग तुरंत अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा क्लास सुबह में 6 बजे जाए तो सबसे पहले यह नोटिफिकेशन क्लास का आपके मोबाइल पर आ जाए और आप तुरंत जाकर हमारे पढ़ाई को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए और अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th, मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th को पढ़ाता हूँ। अब जो ये चैप्टर है फिजिक्स का, तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जो क्लास है पार्ट 3, यानी जो मैं क्लास अभी कर बा रहा हूँ आप लोगों को, ये पार्ट 3 है, यानी तीसरा क्लास है। तो चलिए मैं आप लोग को 5वां क्लास दूसरी क्लास में बताया हूँ, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, जो कि प्ले लिस्ट में है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो मैं छठा और 7वां क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ। तो छठा क्वेश्चन है, किरण किसे कहते हैं, व्हाट इज रे। तो हम लोग सीधी सी बात बोलेंगे, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे आप लोग मानिए, जैसे प्रकाश, जैसे यह प्रकाश है, ठीक सीधे चल रहा है, प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है तो इसके दिशा को ही हम लोग किरण कहेंगे। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग किरण कहते हैं। जैसे आप लोग एक मिनट समझिए, हमारे पास यह एक लेजर लाइट है, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही खरीदा था, तो आप लोग को मैं समझाता हूँ। मैं सबसे पहले लाइट बंद कर दिया और आप लोग समझ गए। जैसे देखिए, जो ये ग्रीन लाइट है ना, ये प्रकाश, तो प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है, यानी पथ मतलब सीधा होता है अपने रास्ते पर, तो प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है तो इसके दिशा को ही हम लोग किरण कहेंगे। जो ये आप लोग को ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसके दिशा को ही किरण कहते हैं। आप लोग समझ गए, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग किरण कहते हैं। बस आप लोग को तो याद करने समझ जाएगा तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। आप लोग समझे, प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है, बस इसी किरण को, इसी इसी प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। तो हो गया, लेकिन यही बता रहा है किरण पुंज किसे कहते हैं, व्हाट इज बंडल रे। जैसे आप लोग समझ गए, किरण पुंज, पुंज मतलब क्या होता है, गुच्छा ना, तो किरणों का गुच्छा ना, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग समझ गए, आप लोग चित्र से समझिए। जैसे यह एक, जैसे मार्कर ले लेते हैं, हमारे पास ग्रीन मार्कर है। जैसे यह एक एक यह किरण हो गया ना, सीधी सी किरण। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है किरण, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर में आप लोग को लिखना है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो जैसे देखिए आप लोग, यह किरण हो गया, लेकिन किरण पुंज यानी एक से अधिक को हम लोग पुंज कहते हैं ना। तो वही तो बोलते हैं, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। आप लोग बोलिएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लेकिन जो ये किरण पुंज है ना, आप लोग परीक्षा में आएगा, किरण क्या है तो आप लोग बना लीजिएगा, किरण पुंज क्या है यह भी बना लीजिएगा। लेकिन जो ये किरण पुंज है, यह 3 प्रकार का होता है। तो आप लोग बोलिएगा कौन कौन सा होता है। तो हम बताते हैं, जो फर्स्ट किरण पुंज है, पहला समांतर किरण पुंज,
दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज का मतलब हुआ वैसा किरण पुंज जो आपस में समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं ना। तो आप लोगों को किरण पुंज जब पता हो गया तो समांतर किरण पुंज भी आप लोग को पता चल जाएगा ना। जैसे देखिए यह किरण है, ठीक, यह किरण है ना, यह किरण पुंज मतलब एक से अधिक को हम लोग पुंज कहते हैं, लेकिन आपस में यह समांतर है तो हम लोग बोलेंगे वैसा, नहीं बोलेंगे हम लोग वैसा किरण पुंज जो आपस में समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग समझ गए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। लेकिन बात रही दूसरी, अभिसारी किरण पुंज हम किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, जैसे अभिसारी किरण पुंज ना, तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है। जैसे अभिसारी, तो आप लोग जैसे दिमाग लगा, अभिसारी मतलब सभी किरण हमारे पास आ, अभी सभी किरण हमारे पास आ। तो जैसे आप लोग यहाँ पर ही देखिए, यह एक बिंदु है ना, लेकिन यह जो किरण है सभी एक बिंदु पर आकर जमा होती है, सभी एक बिंदु पर आकर जमा होती है। लेकिन हम ही लोग को तो पढ़ना है वैसी किरण पुंज जी, वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग को परीक्षा में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा वैसी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन में पॉइंट में था वो अभी मैं बता दिया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, अपसारी किरण पुंज। जैसे ये हम बताए ना अभिसारी किरण पुंज, बस इसका उल्टा है अपसारी किरण पुंज। तो आप लोग समझिए वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई आपस में प्रतीत होती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अपसारी किरण पुंज आप लोग समझिए, जैसे यह के बिंदु है ना, अभिसारी में सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती थी, लेकिन अपसारी में क्या होता है, उल्टा होता है। एक बिंदु से ना सभी किरणें आपस में फैलती हुई प्रतीत होती, मतलब आपस में फैलती हुई अलग अलग होती है। जैसे यह किरण है ना आपस में फैलती हुई प्रतीत यानी फैल जाती है, और वही अभिसारी किरण पुंज में सभी किरण, ये जैसे किरण है सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती हैं। बस हम लोग को यही तो पढ़ना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किरण किसे कहते हैं, व्हाट इज रे, किरण पुंज किसे कहते हैं, व्हाट इज बंडल रे। लेकिन जो किरण पुंज है यह तीन प्रकार की होती है, यह तीन प्रकार की होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो चलिए आप लोग यह समझ गए। तो अगर आप लोग क्लास को लास्ट तक देखे हैं तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि मेरा क्लास कैसा लगा, और मैं आप लोगों के लिए दूसरी क्लास बहुत अच्छे 2 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।